रूप निराला आपका अजब है भोलेनाथ, भक्तों में पैदा करे अचरज और विश्वास। आधा रूप तो आपका और आधा गौरा सा, तभी तो कहलाए बाबा गौरी शंकर। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, जैसे जगह मिलन की होवे, जैसे जगह मिलन की होवे, धरती पर दिन रात की जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ। सब गाइए। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, जैसे जगह मिलन की होवे, धरती पर दिन रात की जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। आधे शरीर में शिव जी, आधे में गौरा जी। कितना बड़ा संदेश है। एक रूप में शांत सलोने, दूसरे में भीम भयंकर। आधे नर नारी बन गए। देवियों और सज्जनों, शिव पुराण में कहा है भक्ति करते समय प्रेम से भर जाएं। देखिए, पहली बात, कोई भी काम करें प्रेम पूर्ण होकर करें। दूसरा, घोर परिश्रम करें। तीसरा, प्रसन्नता बनाए रखें। जुबान के मीठे हों, ईमान के सच्चे हों, इरादों के दबंग हो और लगोट के पक्के हों, तब शिव भक्त कहलाओगे। शिव जी का आचरण, कोड ऑफ कंडक्ट है ये। एक रूप में शांत सलोने, एक में भीम भयंकर। एक रूप में शांत सलोने, एक में भीम भयंकर। आधे नर और नारी में कहलाते गौरी शंकर। आधे नर और नारी में कहलाते गौरी शंकर। है सृष्टि के पालक लीला, है सृष्टि के पालक लीला, अजब निराली आपकी जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवियों और सज्जनों, आज एक बात करते हैं, थोड़ी गहरी है पर ध्यान से सुनना। सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं और उसमें भी प्रसंग चल रहा है अर्धनारीश्वर का। हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। आज बात चल रही माता पिता की।
कभी आपने विचार किया है कि पति पत्नी में जब मतभेद होता है स्वाभाविक है। तो हमारे पास तो बहुत सारे पति पत्नी आगे भी कहते हैं बिल्कुल नहीं बन रही, तनाव बहुत है, क्या करें, जैसे तैसे खींच रहे हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटे और पति पत्नी के रूप में मतभेद तनाव में बढ़ रहे हो, तो इस प्रयोग को अपनाना, जो विचार मैं दे रहा हूं इस पे विचार करिए। अर्धनारीश्वर का क्या मतलब? आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का, आधे में शंकर, आधे में गौरा, पार्वती देवी। क्या मतलब है इसका? शिव जी एक बात समझाना चाहते हैं कि हर एक पुरुष जो बाहर से पुरुष है, वो भीतर से आधी स्त्री और आधा पुरुष है। ध्यान देना। और हर स्त्री जो बाहर से पूरी स्त्री है, वो भीतर से आधा पुरुष आधी स्त्री है। हम बाहर की एक यूनिट को देखते हैं, जबकि हर मनुष्य 3 यूनिट है। बाहर से पूरा एक पुरुष या स्त्री और भीतर से आधी स्त्री आधा पुरुष। अब पति पत्नी में मतभेद होते हैं। कभी विचार किया क्यों होते हैं? जब भी किसी स्त्री की भीतर का आधा पुरुष असंतुष्ट हो जाए, बेचैन हो जाए, तो बाहर की पूरी स्त्री चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर दोहराता हूं इस पंक्ति को। जब भी किसी स्त्री के भीतर का आधा पुरुष बेचैन होगा, तो बाहर की पूरी स्त्री चिड़चिड़ी हो जाएगी। और जब भी किसी पुरुष के भीतर की आधी स्त्री बेचैन होगी, बाहर का पूरा पुरुष आवेश में और आक्रोश में आ जाएगा। ये नीति है, नियम है, कायदा है। तो समझदार पति अपनी पत्नी के भीतर के आधे पुरुष को संतुष्ट करता है, बाहर की पूरी स्त्री संतुष्ट। समझदार पत्नी अपने पति के भीतर की आधी स्त्री को तृप्त कर देती है, तो बाहर का पूरा पुरुष तृप्त हो जाता है। ये नियम है, इस पे विचार करना आप चाहे। अभी तो बात आगे बढ़ा दूंगा, पर पति पत्नी के संबंधों को समझाने से तो पूरा नहीं होगा। ये नियम अपनाना, ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, जब आप शिवलिंग की पूजा करें, इस स्वरूप की कल्पना करते हुए पूजा करिएगा, क्योंकि पति पत्नी के संबंध है ही ऐसे। इसमें बाहर से समझौता कर लेते हैं लोग, लेकिन भीतर से तृप्ति अगर पाना है, क्योंकि बाहर से समझौता किया और भीतर से असंतुष्ट हैं, तो पति पत्नी के भीतर से जो तरंगें निकलती हैं वो नेगेटिव होती हैं और बच्चे उसको कैच कर लेते हैं, उन्हीं के बच्चे, और फिर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इसकी बात अपन चौथे दिन करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना है। अर्धनारीश्वर रूप हमारे साथ ही जुड़ा है। हम भी भीतर से आधे स्त्री आधे पुरुष हैं, तो हमें समझना चाहिए शिव और पार्वती हमको समझा क्या रहे हैं। बाहर से तो सभी समझौता कर लेते हैं। देखो, हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का। ऐसा हुआ कि मांगीलाल मर गया। अब मर गया तो चंचला ने अपने बेटे हरिराम से कहा, तेरे पिताजी का श्राद्ध करना है मुझको, और गया जी में जाके करना है। बेटे ने सोचा जीवन भर तो लड़ते रहे, और अब मैया को श्राद्ध सूच रहा है, पर वो भी अड़ गई कि करना ही पड़ेगा। तो अपनी माँ चंचला का मन रखने के लिए माँ बेटे गया जी पहुंच गए। पूजन कराई पंडित जी ने, फिर वो पत्तल तैयार हुई और कहा अब पत्तल को रख दो घाट पे, तो पित्र आके खा लेंगे। मांगीलाल पित्र बन गया। पढ़ा लिखा था उनका बेटा हरिराम, उसने अपनी मम्मी चंचला से कहा, आप भी क्या बात करती हो, वो कोई पित्र क्या पत्तल में भोजन खाने आएंगे? बोले आते हैं कौआ बन के आते हैं पित्र। अच्छा, बोले चलो। माँ बेटे ने पत्तल रखी और प्रतीक्षा करने लगे कि मांगीलाल जी कौआ बन के आएंगे और खाएंगे। और बेटा कहने लगा, मम्मी विज्ञान के युग में आप भी कौन सी बात के, उसी समय कौआ आया। तो चंचला ने कहा, देख तेरे पिताजी आ गए। अरे मांगीलाल ने कहा, क्या? देख देख, बस अब पत्तल पे बैठ के अपना भोजन लेने ही वाले हैं। वो कौआ पत्तल पे मंडराया, और उस पत्तल पे तो नहीं जो चंचला ने कि उस पे तो नहीं बैठा, और पास वाली पत्तल पे बैठ गया। तो बेटे हरिराम ने कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था, ये कोई पिताजी है क्या? दूसरे की पत्तल पे बैठ गए। तो चंचला बोली, ये तो पक्का तेरे पिताजी। तेरे पिताजी को शुरू से ही पड़ोस वाली मिसेस शर्मा की यही नाश्ता करने की आदत थी। समझ में आया तो ताली बजाइए, फिर दिक्कत सब समझ। सब रिश्तों को ऊपर से ढक के चलते हैं, समझौता करके चल रहे हैं। ये रिश्ते समझौते के लिए नहीं होते, आत्मा से जीने के रिश्ते होते हैं। इसीलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप रहा है।
सदा राम में रमने वाले महाकाल भगवान, सदा राम में रमने वाले महाकाल भगवान। जब भी भक्तों को वर देकर करते हो कल्याण, जब भी भक्तों को वर देकर करते हो कल्याण। बन जाती है तब तब भोले, बन जाती है तब तब भोले। नई कहानी आपकी, जय हो भोलेनाथ की।